दोस्तों आज हम बात करेंगे। अगर आप थाईलैंड, चाइना, साउथ कोरिया, हांगकांग, सिंगापुर किसी भी ऐसे देश में यात्रा करते हो जो एकदम मॉडर्न कंट्रीज़ हैं, जहां पूरी दुनिया से फॉरेनर्स घूमने के लिए आते हैं, एक बात का आप हमेशा ख्याल रखो, चाहे आप मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो और आप हमारे भारत देश से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मुझे पता है हमारे भारत देश के जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई है वो भी पोर्क नहीं खाते हैं। तो इसलिए अगर आपको साफ़ सुथरा खाना खाना है, ख़ास तौर पे हमारे जितने भी नॉन मुस्लिम भाई हैं, वैसे भी मैंने देखा हूँ थाईलैंड के अंदर अक्सर हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई है वो लोग हमारे इंडियन रेस्टोरेंट्स में या फिर मुस्लिम रेस्टोरेंट्स के अंदर ही खाना खाते हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ और अच्छे से मैं आप लोगों को गाइड करूँ। उसका रीज़न ये है कि देखो, ये सारे कंट्रीज़ के अंदर पोर्क यानी जिसे हम लोग सूअर कहते हैं, वो आम तौर पे खाया जाता है। ऐसे ही कुछ देशों में कुत्ते भी खाते हैं। तो इसलिए आप कुत्ते और पोर्क से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको करना यह है, ये सारे कंट्रीज़ के अंदर रोड आप कहीं से भी क्रॉस नहीं कर सकते। रोड पर इस तरीके से रेड कलर के ज़ेब्रा क्रॉसिंग बहुत सारी जगह पे आपको मिल जाएंगे। जहाँ ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है वहीं से आपको रोड क्रॉस करना है और ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग देखकर दोनों साइड के गाड़ी वाले ऑटोमेटिकली रुक जाएंगे। अगर आपके साथ कोई इंसिडेंस होता है तो गाड़ी वाला ज़िम्मेदार रहेगा, और अगर आप बीच में से रोड क्रॉस करते हैं और कुछ हो जाता है एक्सीडेंट वगैरह, तो फिर आप ज़िम्मेदार रहोगे। ये एकदम क्लियर याद रखो। अब आपको दूसरा काम ये करना है, गूगल मैप में जाना है और मॉस्क नियर मी इस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो आप जब मॉस्क नियर मी डालोगे तो आपके सबसे करीब में कोई मस्जिद अगर होंगी तो आपको पता चल जाएगा। बस वो मस्जिद के पास में आप चले जाइए। आपको उस मस्जिद के अतराफ़ में 10 से 15, 20 मुस्लिम रेस्टोरेंट्स खुद ब खुद मिल जाएंगे। अभी जैसे मैंने इस मस्जिद को फाइंड आउट किया और हम लोग ये मस्जिद के पास में पहुँचे तो इसके अतराफ़ में 15 से 20 मुस्लिम रेस्टोरेंट्स हैं। बहुत सारे थाई रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे अरेबियन रेस्टोरेंट्स हैं। लेकिन ये रेस्टोरेंट्स में मैं स्पेशली इसलिए आया हूँ और नॉर्मली मतलब मैं इसी में खाना खाता हूँ। जितने भी दिन मेरा यहाँ पे सफ़र है तो हम लोग नाश्ते के लिए भी, खाने के लिए भी यहीं पर आते हैं। उसका रीज़न ये है कि इस रेस्टोरेंट के अंदर, ये छोटा सा रेस्टोरेंट है। छोटा सा रेस्टोरेंट मतलब अपनी जैसे एक आधी दुकान होती है, बस उसी टाइप में है। ये दो लोग मिलकर जो है इसको रन कर रहे हैं। अच्छी बात इस रेस्टोरेंट की यह है, जो मैं यहाँ पे आता हूँ, इस बहन के पास में सारे इंडियन मसाले मौजूद हैं। जितने भी इंडियन गरम मसाले हैं, मिक्स मसाला है, चिकन मसाला, ये मसाला, वो सारे मसाले मौजूद हैं। और ये हमारा इंडियन समोसा और चिकन की पूरी, इसके अंदर कीमा भरा हुआ है। कीमे में लाल मिर्च, यानी जैसे हम लोग तीखा खाते हैं। तो इसीलिए इस रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी मुझे यही लगी है कि बहन को सारे इंडियन खाने बनाना आते हैं और बेहतरीन तरीके से वो नान और तंदूरी रोटी ये गैस के चूल्हे पर बनाती है बग़ैर तन्नूर के। आजू बाजू में भी ये सारे रेस्टोरेंट जो आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे भी थाई फूड मिलता है। वो भी उसमें सूप होता है, उसमें न्यूडल सूप होता है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के वहाँ पे खाने आपको मिल जाते हैं। लेकिन ये सारी लाइन जो है वो हलाल रेस्टोरेंट्स की ही है। मेन्यू में अगर आप देखोगे तो मेन्यू के हिसाब से भी आप चूज़ कर सकते हो। जैसे अभी इस मेन्यू के अंदर हर टाइप का खाना है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। इस मेन्यू में आपको सेपा गाटी बोल के एक मिलेगा। तो वो जो है एक्चुअल में हमारा जो हक्का नूडल्स होता है इंडिया का, उसको वहाँ पे सेपा गाटी कहते हैं। और ऐसे ही इसमें नान है, वो नान भी आपको देते हैं बनाकर। इसी तरह से ये जो फ्राइड राइस विथ श्रिम्प है, विथ चिकन है और विथ बीफ है, विथ आपको जिसके साथ में भी चाहिए वो आपको बना कर देंगे। और दूसरी भी और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन कीमा भी है इसके अंदर एक ऑप्शन, जो आपको सेम टू सेम वो इंडियन स्टाइल का जो कीमा है, नॉर्मली जो घरों पे हम लोग बनाते हैं, वैसा कीमा भी आपको जो है बनाकर यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन अब चूँकि ये सुबह सुबह का टाइम है तो मैंने सोचा कि भाई सुबह सुबह में जो है अभी कहाँ कीमा खाते हैं और कहाँ अभी तंदूरी रोटी बनाकर लेते हैं। उससे बेहतर ये है जो इनके पास में रेडीमेड अवेलेबल है, चिकन की पूरी, चिकन का समोसा,
चलो ये चिकन की पूरी और चिकन का समोसा ट्राई करते हैं। तो एक एक चिकन की पूरी, एक एक चिकन का समोसा खाकर मैंने कहा कि पहले देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है, क्या है, और आप लोगों के साथ में भी शेयर करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या किया कि चिकन का समोसा एक एक मंगा लिया और चिकन की पूरी जो है वो हमने एक एक मंगा ली है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि यहाँ साफ़ सुथराई का बहुत ज़्यादा एहतमाम होता है, मतलब एकदम साफ़ सुथरा क्लीनिनेस का जो है ये लोग बहुत ख्याल रखते हैं। और यहाँ के रेस्टोरेंट्स में पानी की बोतल आपको लेना पड़ती है ज़्यादातर जगहों पे। वो जो हमारा इंडियन स्टाइल है, पानी का जग आपके सामने ला के रख दिए और पूरा गांव एक ही जग से पानी पी रहा है, वैसा नहीं है यहाँ पर। तो माशाअल्लाह मैंने शुरुआत किया चिकन की ये पूरी और चिकन का ये जो समोसा है इसको ट्राई किया। माशाअल्लाह एकदम ज़बरदस्त तरीक़े से ये बना हुआ है। समोसा तो सेम टू सेम वैसा ही है जैसे हमारे इंडिया के अंदर नॉर्मली हम लोग समोसा खाते हैं, लेकिन ये जो पूरी इन्होंने बनाई है ये है ब्रेड से बनी हुई। जो ब्रेड से बनी हुई पूरी है उसी के दरमियान में उन्होंने वही चिकन वाला सेम टू सेम मसाला डाला है। और ये हरी जो चटनी है ये एकदम तीखी और तेज़ चटनी है, क्योंकि थाई लोग भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी, तीखा और तेज़ खाना खाते हैं। वैसे ही साथ में जो है उन्होंने टोमेटो केचप भी दिया है, और केचप के साथ में और उस चटनी के साथ में अगर आप इसको खाते हैं तो इसका टेस्ट जो है माशाअल्लाह वो 2 गुना हो जाता है। तो नाश्ते के लिए नॉर्मली आप क्योंकि बाहर देश में हैं, आपको अगर इतना भी मिल जाता है तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी नेमत है आपके लिए। आपका काम हो रहा है, आपकी ज़रूरत जो है पूरी हो रही है कि आपको इंडियन स्टाइल के अंदर जो है ये सारा खाने के लिए मिल रहा है। अब ये जो चाय है, यहाँ पे चाय का सिस्टम भी ऐसा है कि हमारे यहाँ जो पानी पीने का गिलास होता है नॉर्मली जूस की दुकानों पे जितने में वो आपको जूस देते हैं उतना यहाँ पे चाय मिलती है। तो इसके लिए हमेशा याद रखना, अगर 2 लोग हैं आप तो एक ही चाय का ऑर्डर देके उसमें आप 2 कर सकते हैं, वरना आप उतनी चाय पिएंगे नहीं, क्योंकि नॉर्मली हम लोग बार बार चाय पीते हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी पीते हैं, एक ही वक्त में गिलास भर के नहीं पीते हैं। अब हमने माशाअल्लाह पेट भरकर जो है ये 2 पूरी और 2 समोसे खाए, और एक समोसा 10 भात, यानी इसके हमारे नॉर्मली हो गए 40 भात, और चाय के हुए 30 भात, जिसको 2 लोगों ने हमने मिलकर पी लिए। तो और पानी की बोतल के 20 भात, इस तरीक़े से 90 भात हुए। और 10 भात मैंने जो है, जो इनके पास काम करने वाली बहन है उसको हमने हमारी तरफ से टिप दे दी है। तो नॉर्मली जो है 100 भात मतलब आपका 250 रुपये के अंदर अंदर 2 लोगों का बाहर देश में नाश्ता हो गया, चाय हो गई, पानी हो गया। और एक अहम बात जो मैं अभी आपको एकदम आखिरी में बताना चाहता हूँ, इस रेस्टोरेंट की जो सबसे खुसूसियत है वो ये है कि इस रेस्टोरेंट को रन करने वाली जो बहन है वो 9 मुस्लिमा हैं। वो ईमान में दाखिल हुई है और माशाल्लाह ईमान में दाखिल होने के बाद आज उसकी बेटी आलिमा बन रही है एक मदरसे के अंदर। और इसी तरह से वो बहन जो है पीर और जुमेरात का रोज़ा भी रखती है। आज जुमेरात है इसलिए उस बहन को रोज़ा है आज। मुझे जब पता चला कि उसका आज रोज़ा है तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो थाईलैंड में नॉर्मली आपको ऐसे बहुत सारी जगहों पे मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ अक्सर लोग जो है वो लोग ईमान कबूल करते हैं और उसके बाद उसको फॉलो करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया, और इनके ईमान एक्सेप्ट करने का रीज़न ये नहीं है कि इन्होंने किसी मुसलमान से शादी की होंगी। उन्होंने कहा मेरे दिल ने मेरे से कहा, यानी उनके ज़मीर के अंदर से ये आवाज़ आई, इसलिए उन्होंने ईमान को कबूल किया अपने मर्ज़ी से, अपने खुशी से। किसी से शादी निकाह के लिए नहीं, अपने खुशी से किया, और आज तक वो इस पे कायम और दायम है। इसलिए इनके खाने में इतनी बरकत है।